बच्चों की नैतिक शिक्षा की किताब में बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सब किताबी बातें बनकर रह जाती हैं। बच्चे जब रियल लाइफ में आते हैं और देखते हैं कि झूठ बोलने से उनको लाभ हो रहा है, सारी दुनिया बोल रही है, लोग अपने फ़ायदे के लिए बोलते हैं, तो उनको जो कुछ पढ़ाया सिखाया गया है वो उस पर डाउट करने लगते हैं। क्योंकि जो उनके सामने होता है वो कुछ और है, जो उन्हें किताबों में पढ़ाया गया है वो कुछ और है। कुछ इसी तरह का एक केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। दिव्या, जो कि एक 16-17 वर्षीय लड़की है, वो हमेशा से बचपन से बिना किसी वजह के, क्योंकि उसके परिवार में बहुत ही एक प्यारा माहौल है, परिवार की सपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम ये कह सकें कि परिवार की वजह से बच्चे के अंदर कुछ गलत संस्कार पैदा हुआ होगा या झूठ बोलने का संस्कार पैदा हुआ होगा। सब कुछ सही है, सामान्य है। इसके बावजूद दिव्या बचपन से ही, जब से उसे थोड़ी सी समझ आई, बहुत ज़्यादा झूठ बोला करती थी। और जो उसके ज़्यादातर झूठ होते थे वो ऐसा भी नहीं था कि उसे लाभ पहुंचाते हों या किसी और को हानि पहुंचाते हों या उससे कोई बेनिफिट होता हो। वो झूठ बस बस यूं ही, जिसकी कोई रीज़न ही नहीं है, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते। वो क्यों बोल रही है वो उसको भी नहीं पता। मतलब जैसे आमतौर पर इंसान झूठ बोलता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि वो अपना कुछ फेवर करना चाहता है या किसी नकारात्मक स्थिति में जाने से बचना चाहता है या कोई दिखावा करना चाहता है या किसी की रक्षा करना चाहता है। लेकिन दिव्या के झूठ में ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि उससे भी ज़्यादा अजीब बात ये थी कि दिव्या शायद बच्ची थी, इस वजह से वो जो झूठ बोलती थी वो बस यूं ही बोलती थी और उस पर खुद भी विश्वास करती थी। उसके झूठ में विश्वास की शक्ति शामिल थी कि जैसे वो रियल है, क्योंकि वो उसके लिए रियल ही था। जैसे छोटे बच्चे जब नया नया बोलना सीखते हैं तो वो कहानियां बनाते हैं, और ऐसा नहीं कि बड़ा सोच समझ के वो झूठ बोल रहे हैं, बस वो नया नया बोलना सीखे हैं तो अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिर पैर की बातें बोल रहे हैं। ऐसा ही कुछ दिव्या के मामले में भी था। और उससे भी बड़ी बात, दिव्या का झूठ अगर पकड़ भी लिया जाता तो दिव्या को कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उल्टा था कि जब उसका झूठ पकड़ लिया गया तो नाराज भी सामने वाले को होना चाहिए ना, कि अगर उसने झूठ बोले, नहीं, नाराज भी वही होती थी, गुस्सा भी वही करती थी। एक एक तो वो चोरी करते हुए पकड़ी जाए, झूठ बोलते हुए पकड़ी जाए, ऊपर से उसका जो गुस्सा है वो भी सामने वाले को सहना पड़े। और उसके झूठ में ना कोई पछतावा शामिल था, ना कोई गिल्ट शामिल था। वो बहुत रिलैक्स भाव से झूठ बोलती थी। अब इस तरह की स्थिति अगर परिवार में हो तो माता पिता तो चूंकि परिवार के सदस्य हैं, प्रेम करते हैं, वो तो आपकी चीज़ को समझते भी हैं कि वो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन समाज ऐसा नहीं करता। तो उसी तरह से जो दिव्या का बाहरी सर्कल था, घर से बाहर का, वो डिस्टर्ब होने लगा। अब दिव्या की सहेलियां उससे दूरी बना लेती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि दिव्या बहुत झूठ बोलती है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने एक दूरी बनानी शुरू कर दी। एक विश्वास पात्रता जो होती है उसे उसने बाहर के समाज में खोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दिव्या के अंदर जो आत्मसम्मान की भावना है, जो असुरक्षा की भावना है, वो बहुत ज़्यादा पहले भी थी, लेकिन अब जो स्थितियां बनने लगी उससे और ज़्यादा बढ़ने लगी। अब तो स्थिति ये हो गई थी कि वो साधारण बातों को, जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें भी बेवजह बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। और एक व्यक्ति को कुछ और, दूसरे व्यक्ति को कुछ और, तीसरे व्यक्ति को कुछ और, एक ही बात। और अपनी कहानियों में दिव्या कभी तो नायिका के रूप में होती थी और कभी विक्टिम के रूप में होती थी, और दोनों ही भूमिकाएं बहुत बढ़ा चढ़ा के वो अपने जो कहानी, जो एक झूठी कहानी करती थी, उसमें वो दोनों में ही बहुत बढ़ा चढ़ा कर अपने आप को प्रदर्शित करती थी। अनेकों बार जब दिव्या ऐसा करते हुए पकड़ी गई तो दिव्या का कहना था कि वो पता नहीं वो झूठ क्यों बोलती है, उसे उसका कोई उद्देश्य नहीं है झूठ बोलने का, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है झूठ बोलने में, लेकिन फिर भी वो बोल रही है। उसको कोई बेनिफिट नहीं है, फिर भी वो बोल रही है। अब हम
जो दिव्या का पीएलआर हुआ, जो पास्ट बर्थ से निकल कर आया, और कौन सा संस्कार, कौन सा विचार वो अपने साथ लेकर आई, जिसने इस रूप में जो उसके सामने प्रकट हुआ। अब हम वहां पहुंचते हैं दिव्या के ही शब्दों में। मैं 9 साल की छोटी सी बच्ची हूँ। मेरे पिता एक अमीर और प्रभावी व्यक्ति हैं और मेरी माता के साथ उनके संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो मेरी माँ को हीनता की नज़र से देखते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि वो एक ऐसी महिला के साथ बंधे हुए हैं जिसे वो डिजर्व नहीं करते। वो इससे बेहतर महिला को डिजर्व करते हैं। एक दूसरे दृश्य में दिव्या देखती हैं, मेरी माताजी किसी अन्य युवक के साथ कुछ चर्चा कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद मेरी माँ और वह युवक एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो युवक जब भी मेरी माँ के साथ होता है बहुत ही खुश होता है और मेरी माँ भी उसका सानिध्य बहुत पसंद करती हैं। यहाँ पर दिव्या जो देख रही हैं, उन्होंने बताया कि वो एक छोटी सी 9-10 साल की बच्ची हैं जिसे ज़्यादा दुनिया की समझ नहीं है, और अपने घर में जो उनका माहौल है कुछ इस तरह का है कि माता पिता के बीच में बहुत ही एक प्रेममयी व्यवहार नहीं है। उनकी माँ किसी और व्यक्ति को पसंद करती हैं। अगला दृश्य जो दिव्या देखती हैं वो बहुत ही एक थोड़ा सा डरावना भी आप कह सकते हैं। वो देखती हैं कि उनकी मम्मी जी बहुत सारे लोगों के बीच में अकेली खड़ी हैं और जैसे एक पंचायत बैठी होती है और किसी के लिए फैसला सुना रही होती है, कुछ इस तरह की परिस्थिति है। पंचायत के द्वारा मेरी माँ को दुष्चरित्र महिला घोषित करके मृत्यु दंड सुनाया गया है। और इस सारी परिस्थिति की जिम्मेवार मैं हूँ। जब दिव्या ये कह रही थी तो उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिव्या कहती हैं, मेरे पिता द्वारा जब गवाही के लिए मुझे बुलाया गया तब मैंने ही चूंकि अपनी माँ को एक अन्य युवक के साथ देखा था तो उस घटना की चर्चा की और एक बच्चे द्वारा बताई गई उस घटना के आधार पर ही ये निर्णय लिया गया कि उनकी माताजी त्रिया चरित्र वाली है। दिव्या को पता नहीं था कि ये इस तरह से ये चीज मोड़ लेगी। उसने बहुत सामान्य भाव से, सामान्य तरीके से जो देखा था उसे सबके सामने बताया था। उसके अंदर ये भावना नहीं थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि क्या मेरी माताजी ने ऐसा करके कुछ गलत किया है, क्या मेरे पिता के अलावा किसी अन्य पुरुष को पसंद यदि मेरी माँ करती है तो क्या ये अपराध है। उसे इस चीज की समझ ही नहीं थी। उसे सिर्फ इतना पता चला कि उसने जो बोला, जो देखा और जो बता दिया, उसकी वजह से उसकी माँ को न सिर्फ तिरस्कार बल्कि मृत्यु तक सहनी पड़ी। यही वो क्षण था जब दिव्या के अंदर गहराई तक, जिसे आप गिल्ट कह लीजिए, हीनता कह लीजिए, दर्द कह लीजिए, जिससे प्रेम करती थी अनजाने में, उसी को खो देने की वजह बन गई।
उसी की मृत्यु की वजह बन गई। कुछ इस तरह के जो विचार, संस्कार, भाव थे, ये वो क्षण था जब गहराई से दिव्या के अंदर समाए। दिव्या खुद का ही तिरस्कार करती थी। उसे लगता था कि शायद उसे उसे चाहे वो घटना सत्य थी जो उसने देखा, लेकिन उसे नहीं बतानी चाहिए थी। अगर वो नहीं बताती तो आज उसकी माँ उसके साथ होती। ये दिव्या का एक बहुत ही छोटा सा जीवन काल था, जिसमें वो बहुत छोटी आयु में अपनी माता के जाने के बस कुछ ही महीनों या साल बाद, 6 महीने साल बाद, बहुत जल्दी दिव्या भी इस दुनिया से चली गई। शायद वो दर्द ही इतना ज़्यादा था कि वो अंदर अंदर कुछ ही समय के अंदर दिव्या को खा गया। और बहुत छोटी सी उम्र में दिव्या ने अपने उस जीवन को समाप्त होते हुए देखा। ये दिव्या का एक बहुत छोटा सा, जिसमें वो मुश्किल से 11-12 साल की बच्ची के रूप में इतना ही छोटा जीवन था, वो चली भी गई इस दुनिया से। उसका बस इस बर्थ से कुछ समय पहले का ही बर्थ था, और उसके बाद जो उसका सेकंड बर्थ था वो यही अभी दिव्या के रूप में था। और वो जो दर्द था, वो जो एक हीनता की भावना थी, एक समझ ही नहीं आ रहा कि मुझसे क्या हो गया, क्यों हो गया, मैंने क्या कर दिया है, उन सब चीज़ों को लेकर ही दिव्या इस बर्थ में आई थी। क्योंकि उसके लिए वो बहुत 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 बड़ा हादसा था, इतना बड़ा हादसा था कि उसके दर्द ने उसको खुद को भी मृत्यु तक पहुंचा दिया। यहाँ पर चीज़ें क्योंकि सुलझी नहीं, समझी नहीं, ना उसको कोई समझाने वाला था, ना वो खुद सुलझाने योग्य थी, वो भी बच्ची थी, मासूम थी, उसे भी कुछ समझ नहीं आया। तो बस एक गलत भाव, एक संस्कार उसके अंदर डेवलप हुआ कि यदि वो झूठ बोल देती, यदि वो कह देती कि ऐसा कुछ नहीं देखा उसने, तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता। उसकी माँ उसके साथ होती, उसका जीवन कुछ और होता। यहाँ दिव्या को समझ में आया कि सच या झूठ कुछ नहीं होता, सच और झूठ के पीछे की भावना महत्वपूर्ण होती है। और आज अगर वो झूठ बोल रही है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई भावना कार्य करती है, चाहे वो उसमें आत्मनिर्भरता की कमी हो, या सामने वाले को बेवजह खुश करने की आदत हो, या अपने आप को महत्वपूर्ण सबकी नज़रों में दिखाना उसकी वजह हो, जो भी कारण हो, इन्हीं कारणों से दिव्या अनजाने में ही झूठ बोलती है। वो पैटर्न जो हुआ पास्ट बर्थ में हुआ, उसने नींव जरूर डाली, लेकिन अब उसके ऊपर बहुत सारे और छोटे छोटे पैटर्न डेवलप होने लगे। क्योंकि वो जो एक मेन वजह थी, बड़ी वजह थी, अब वो तो समाप्त हो गई, क्योंकि वो जीवन ही समाप्त तो वो वजह भी समाप्त। लेकिन वो जो पैटर्न था झूठ बोलने का, ये अपने आप को जो सिखाया था दिव्या ने कि झूठ बोलना गलत नहीं होता, मैंने सच बोल के गलती करी, वो जो एक चीज़ थी, इस बर्थ में आने के बाद बस वही एक याद रह गई कि ये करना है मुझे, ये याद रह गया। और इसके ऊपर एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती चली गई। जैसे कि बचपन में जब दिव्या ने झूठ बोला होगा तो बस किसी मामूली सी वजह से बोला होगा कि शायद मेरी तरफ ध्यान दो, इसलिए बोला होगा, बहुत मामूली सी किसी रीज़न से बोला होगा, जब पहली बार इसकी शुरुआत हुई होगी, या कोई मुझे डांट ना मार दे इसलिए बोला होगा, या मैं कुछ खास हूँ मेरी तरफ ध्यान दो इसलिए बोला, कुछ छोटी सी मामूली सी वजह रही होगी। लेकिन वक्त के साथ जब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ती चली गई तो वो छोटी छोटी वजह कब बड़ी बन गई, और वो खुद उसके लिए हानिकारक बन गई। अब ये पैटर्न उसे समझ में आ रहा था, और उसे ये भी समझ में आ रहा था कि जो चीज़ पास्ट बर्थ से शुरू हुई है वो चीज़ समाप्त हो गई है उसी बर्थ के साथ। इस बर्थ में उसका एक पॉजिटिव वर्जन आपके साथ होना चाहिए, यानी एक समझ। झूठ भी अपने आप में बुरा नहीं है अगर किसी के कल्याण के लिए बोला गया है तो। झूठ भी बुरा नहीं है अगर उससे आप किसी के अंदर आत्मसम्मान भर पाते हैं, किसी किसी को सही राह पर भेज पाते हैं, किसी की कोई गंदी आदत छुड़वा पाते हैं, किसी के अंदर का डर भगा पाते हैं। जब ये चीज़ दिव्या को समझ में आई तो उसने, क्योंकि एकदम से इतना इतना गहरा संस्कार, वो एकदम से, क्योंकि वो खुद भी जानती थी झूठ तो मैं बोलती हूँ, मैं भी जानती हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्यों बोल रही हूँ,
लेकिन उसे जब ये चीज़ समझ में आई और उसने इस चीज़ को स्वीकार किया कि मुझे दूसरों से अपनी तारीफ या मुझे एक्सेप्ट करो ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में फुलफिल हूँ और इसके लिए मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके जो अंदर आत्मा में एक ये महत्वपूर्ण चीज़ चल रही थी कि मुझे एक्सेप्ट करेंगे लोग, मेरी सुनेंगे लोग अगर मैं झूठ बोलूँगी। तो ये चीज़ उसकी समाप्त हुई क्योंकि उसे समझ में आया कि ये चीज़ कितनी गलत है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है, उसे दूसरों से स्वीकृति नहीं चाहिए। और यदि कहीं कुछ अपूर्ण है भी तो वो भी सामान्य है, क्योंकि सब में होता है। और वो झूठ जो आपके आसपास के लोगों को परेशान करने लगे, हानि पहुंचाने लगे, अनजाने में ही सही, वो कितना गलत है। जब ये चीज़ दिव्या की समझ में आई तो दिव्या ने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और आज दिव्या अपनी उस झूठ बोलने की आदत पर बहुत बहुत हद तक 80% काबू पा चुकी है। 20% जो बाकी है वो हानिकारक नहीं है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। बच्चों की नैतिक शिक्षा की किताब